استاد साहब बीवी के साथ भतीजे की शादी की तकरीब में पहुंचे तो बारात से ज़्यादा उस्ताद साहब का इस्तकबाल किया गया। और करते भी क्यों ना, दूल्हा उस्ताद साहब का भतीजा होने के साथ साथ तालिब इल्म भी था। सब ही कहते थे अल्लाह ने आपकी शख्सियत में अजीब कशिश रखी है। जो भी तालिब इल्म आपसे पढ़ लेता है वो हमेशा आप जैसा बनने की ख्वाहिश करता है। और ये सच भी था। उस्ताद साहब शहर की बड़ी जामिया में तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उस्ताद साहब के तालिब इल्मों ने अपनी तरक्की और तरबियत से हमेशा उनका नाम रोशन किया था। उस्ताद साहब को भी बहुत नाज था कि क़यामत वाले दिन जब आमाल की पूछ कुछ होगी तो मैं कह दूंगा कि मेरे आमाले सालेह मेरे तालिब इल्म हैं, जिनकी मैंने तरबियत की और माशरे में भलाई फैलाने का सबब बना। शादी की तकरीब रात को तकरीबन 12 बजे ख़त्म हुई। उस्ताद साहब बीवी के साथ कार में बैठकर घर की तरफ रवाना होने लगे। अभी अगली ही सड़क पर पहुंचे थे कि 6 मोटरसाइकिल सवारों ने उस्ताद साहब की कार को घेरे में ले लिया। 4 सवार मोटरसाइकिलों से उतरकर कार के सामने आ गए और 2 मोटरसाइकिल पर ही बैठे रहे। एक ने उस्ताद साहब की कनपट्टी पर पिस्तौल रखी और बोला, अबे ओ, गाड़ी से बाहर आ जाओ और आंटी को बाहर आने को बोल, जल्दी कर, और अगर कुछ गड़बड़ की तो भेजे में सारी गोलियां उतार दूंगा। उस्ताद साहब ने बीवी को इशारा किया तो वो भी कार से बाहर आ गई। एक चोर ने उस्ताद साहब की तलाशी ली, जो कुछ उनके मतलब का था ले लिया, और एक चोर ने उनकी बीवी के सारे जेवर ज़बरदस्ती उतरवा लिए। एक मोटरसाइकिल सवार पीछे से बोला, यार गाड़ी भी अच्छी है, आज बड़ा हाथ मारते हैं, चलो गाड़ी भी ले उड़ते हैं, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। दूसरा चोर बोला, ठीक है, फिर इन दोनों को मार देते हैं वरना फंस जाएंगे। एक और बोला, नहीं यार, इनको बांध कर सड़क की दूसरी जानिब दो, सुबह कोई खोल देगा, क्यों बेगुनाहों को मारना है। उस्ताद साहब बोले, बेटा जो कुछ चाहिए ले लो, लेकिन हमें कुछ ना करना, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और हमारे सिवा उनका कोई नहीं है, खुदा का वास्ता हम पर रहम करो। एक मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल से उतरा और बोला, तुम लोग सामान समेटो, मैं इनको बांधता हूँ। जैसे ही वो उस्ताद साहब के सामने पहुंचा तो बोला, ओ यार, ये तो मेरे उस्ताद हैं, छोड़ दो इनको, सब कुछ फेंक दो, चलो यहाँ से भागो। जो ही सब ने अपनी साथी की बात सुनी, उन्होंने सब कुछ वहाँ फेंका और भाग खड़े हुए। उस्ताद साहब की बीवी बोली, शुक्र है आपकी वजह से बच गए, वरना आज बहुत नुकसान हो जाता। उस्ताद साहब वहीं ज़मीन पर गाड़ी के साथ टेक लगाकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी बीवी बोली, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। उस्ताद साहब बोले, मेरी तो ज़िंदगी भर की कमाई लुट गई, मुझे शर्म आती है अपने आप पर कि मैंने माशरे में चोर पैदा किए हैं। उस्ताद साहब बोले, मैं अपने तालिब इल्मों की तरबियत नहीं कर सका, मुझे तो नाज था कि क़यामत वाले दिन ये लोग मेरी बख्शिश का सबब बनेंगे, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि क़यामत वाले दिन फरिश्ते मुझे घसीट कर जहन्नुम में ले जाएंगे कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा ना कर सका। उस्ताद साहब बोले, चोर वो नहीं, चोर तो उनका उस्ताद निकला जो अपना फ़र्ज़ पूरा ना कर सका। उस्ताद साहब कहते हैं, वो मेरे दिल का सुकून ले गए, वो मुझसे मेरा मान ले गए कि मेरे तालिब इल्म गलत काम नहीं कर सकते। उस्ताद साहब बेबसी से कार के साथ बैठे बार बार बोल रहे थे, चोर वो नहीं, चोर तो मैं हूँ, चोर वो नहीं, चोर तो मैं हूँ। क्या आप भी उस्ताद हैं? क्या आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया?